कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड के मन्यूस्यारी में बादल फटने से कईयों की मौत और मकान तबाह। शिमला के भट्टा कुफर इलाके की फल मंडी में बड़ा भूस्खलन। कैमरे में कैद हुई पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीरें। बाल बाल बचे बागवान। चमोली के पीपल कोटी में NH-58 पर भरभरा कर गिरा पहाड़। 2 बाइक और एक सुमो मलबे में चपेट में आए। चमोली के भनेर पानी इलाके में भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। NDRF SDRF ने किया मलबे के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। देहरादून के सहिया में कुदरत का तांडव। पहाड़ पर बादल फटने के बाद नीचे आए सैलाब ने उजाड़ा पुल घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ के साथ बह गई सेब बागान की मिठास। लाखों का नुकसान। अरुणाचल प्रदेश के पपुमपारे इलाके में जान जोखिम में डालकर कोरोना सेंटर पहुंचे डॉक्टर्स। PPE किट पहनकर पार किया दरिया। असम में कोरोना संकट के बीच कुदरत बरपा रही है कहर। बाढ़ और महामारी की वजह से अब तक 142 की मौत। असम में बारिश की वजह से सभी नदियों में उफान। बरपेटा जिले में गांव डूबे, राहत बचाव कार्य जारी। असम में बाढ़ से बेकाबू हालात पर आज तक से बोले मुख्यमंत्री सोनोवाल। राज्य में 84 लोगों की अब तक मौत। लाखों लोग सैलाब में अब तक बेघर बार। बिहार में बाढ़ का कोहराम। दरभंगा में बांध टूटने से सैलाब। लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे आशियाने बनाए। किशनगंज में कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश। गली मोहल्ला में भरा पानी। जल भराव से प्रशासन के दावों की पोल खुली। बिहार के सुपौल में भी बारिश का कहर। तालाब बन गया हाईवे। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। बेगूसराय में भारी बारिश की वजह से शहर में भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के फतेहपुर में हजारों बीघा फसल बर्बाद। गांवों में घुसा रामगंगा नहर का पानी। मुख्य मार्ग बंद। एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। दूसरे फेज का ट्रायल एक साथ 2 से 3 सप्ताह में सामने आएंगे नतीजे। पहले फेज में 18 से 55 साल की उम्र के स्वस्थ लोगों पर दवा का परीक्षण। दूसरे फेज में 12 से 65 साल के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। देश में कोरोना ने एक दिन के आंकड़ों में फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा बीमार। 681 ने गंवाई जान। देश में कोरोना के कुल मामले 11,18,000 के पार। अब तक 27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना के आंकड़ों में महाराष्ट्र सबसे आगे। अब तक 3,10,000 से ज्यादा संक्रमित। 12,000 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। 24 घंटे में करीब 5,000 बीमार। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,75,000 के पार। दिल्ली से अच्छी खबर। कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। 24 घंटे में 954 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 1,23,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 54 मरीजों की मौत। 4,000 से ज्यादा नए मामले। अब तक 50,000 संक्रमित। योगी सरकार ने यूपी में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। कड़ी शर्तों प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। होम आइसोलेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जरूरी। दिल्ली के मॉडल को अपना रहे हैं बाकी राज्य। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा हमला। बोले नकारा होने पर भी कम उम्र में मिला सम्मान। गहलोत ने पायलट पर लगाया कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप। कहा 6 महीने से राजस्थान सरकार के खिलाफ रच रहे साजिश। सचिन पायलट का जवाब। मेरी छवि खराब करने की कोशिश। गहलोत के आरोपों से दुखी हूं, हैरान नहीं। गहलोत खेमे के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का आरोप। सचिन पायलट गुट ने की थी खरीदने की कोशिश। खरीद फरोख्त के आरोप पर पायलट कैंप का पलटवार। गिरिराज मिलिंगा के खिलाफ मानहानि केस की तैयारी। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा बीजेपी रची है गहलोत सरकार को गिराने की साजिश। CPIM विधायक गिरधारी लाल मैया का बयान। मुझे खरीदने वाली करेंसी अभी बनी नहीं, सिर्फ पार्टी का निर्देश मानूंगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महेश जोशी के वकील ने कहा विधायकों की अयोग्यता पर फैसले का अधिकार स्पीकर के पास। कोर्ट नहीं कर सकता सुनवाई। कोर्ट ने कहा जब वजह ही नहीं तो विधायकों को किस बात का कारण बताओ नोटिस। क्या पार्टी का हिस्सा नहीं है 19 विधायक। पायलट खेमे के वकील ने कहा हम स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते। विधानसभा स्पीकर को कल शाम 5:30 बजे तक नोटिस पर फैसला न देने का निर्देश। राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी संभावित दौरे पर सियासी वार। शरद पवार ने पूछा क्या मंदिर बनने से खत्म होगा कोरोना। पहली बार सामने आया राम मंदिर का नया मॉडल। अब 2 नहीं बल्कि 3 मंजिल का होगा मंदिर। राम मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़ाकर 161 फीट की गई। पहले जैसा ही रहेगा मंदिर का मूलभूत ढांचा। राम मंदिर का नया नक्शा तैयार करने में जुटे हैं वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। गर्भगृह और सिंहद्वार के नक्शे में नहीं होगा कोई भी बदलाव। करीब 100 से 120 एकड़ जमीन पर बनेगा मंदिर। दुनिया में 5 गुंबदों वाला पहला मंदिर। शरद पवार के बयान पर उमा भारती का पलटवार। बोली PM के खिलाफ नहीं भगवान के खिलाफ है ये बयान। दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन में चारों पीठों के शंकराचार्यों को ना बुलाने पर जताया ऐतराज। बीजेपी की तरफ शिवसेना ने किया पलटवार। संजय राउत ने कहा अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट। 5 अगस्त को बताया ऐतिहासिक तारीख। कहा 2019 में खत्म हुई धारा 370। 2019 में 20 में राम मंदिर का भूमि पूजन।
राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लेंगे व्यवस्था का जायजा। दिल्ली के मिंटो रोड पर जल भराव के मामले में आपका वार। सत्येंद्र जैन ने कहा, बीजेपी की साजिश, जांच में सामने आएगी हकीकत। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात। कहा, देश में 10 लाख मरीज, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो क्या है। कोरोना से 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर की मौत। दिल्ली जल बोर्ड की डिस्पेंसरी में ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित। दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निकाले गए नर्सिंग स्टाफ का हंगामा। सीएम का पुतला फूंका, जमकर प्रदर्शन। दिल्ली के अलीपुर इलाके में किसान ने बंदूक की नोक पर कार लूटने की कोशिश की। आसपास गुजर रहे लोगों ने बदमाशों को पकड़ा। गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर पुलिस ने डाला हाथ। कानपुर में साथियों समेत गिरफ्तार। काली संपत्ति से लेकर अकूत कमाई के खुलेंगे राज। कोर्ट जाते वक्त जय वाजपेयी ने कहा, पुलिस ने घर से बुलाकर किया गिरफ्तार। 2 महीने से विकास दुबे से कोई संपर्क नहीं। विकास दुबे के गुर्गे दयाशंकर की राशन की दुकान पर खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा। 300 से ज्यादा राशन कार्ड और स्टॉक रजिस्टर जब्त। विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, इतने मामलों में आरोपी को कैसे मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए विकास दुबे की जमानत से संबंधित आदेश। कहा, यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। यूपी के बरेली में कोविड हॉस्पिटल में दिखा कोरोना पीड़ितों का उत्साह। अस्पताल में किया डांस। डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी मस्ती में शामिल। यूपी के उन्नाव में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल। जमीन पर कब्जे को लेकर लोगों का धमका है। देवरिया के जिला अस्पताल की पोल खोलने वाला वीडियो वायरल। तस्वीरों में मां और बच्चा स्ट्रेचर खींचते नजर आए। मरीजों ने कहा, स्ट्रेचर ढोने के लिए स्टाफ मांगता है पैसे। वीडियो वायरल होने के बाद वार्ड बॉय को हटाया गया। बाराबंकी के कोविड हॉस्पिटल में मरीज को देखकर भागे डॉक्टर और स्टाफ। अस्पताल ने कराया केस दर्ज। वाराणसी में चेकिंग के दौरान दरोगा ने स्कूटी सवार को बुरी तरह पीटा। मामले में अधिकारियों ने साधी चुप्पी। दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी करने वाले गैंग के 3 बदमाश बुलंदशहर में गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल्स बरामद। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 380 किलो गांजा बरामद। यूपी के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी नशे की खेप। प्रयागराज में चौफटका फ्लाईओवर के नीचे ट्रांसफार्मर में भीषण आग। बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। लखीमपुर खीरी में छप्पर पर अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार के सामने फूला सरकार कदम। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, हाथ जोड़कर की मास्क पहनने की अपील। इंदौर में भी तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 11 दिन में 1000 बीमार। शहर में अब तक 6000 से ज्यादा संक्रमित। शिवपुरी में नगर पंचायत के एक दफ्तर में आग। रिकॉर्ड रूम में अहम दस्तावेज जलकर खाक। इंदौर में कुएं में गिरी नील गाय। गांव वालों के साथ मिलकर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। धौलपुर में हरियाली अमावस्या पर मूसलाधार बारिश। गर्मी से राहत, किसान खुश। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना पीड़ित। असलम शेख ने ट्विटर पर की संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना काल में सलमान खान उठा रहे हैं किसानों का लुत्फ। पनवेल के फार्म हाउस पर ट्रैक्टर से खेत की जुताई की। मुंबई में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई। 7 गिरफ्तार। कोरोना मरीजों के इलाज में होता है दवा का इस्तेमाल। मुंबई में 13 साल की बच्ची की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाया। आपसी रंजिश में सिर काट कर ली गई थी जान। पड़ोसी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में निगम के लिए सिरदर्द बनी इलेक्ट्रिक बसें। लॉकडाउन के बावजूद लाखों में आया बिजली का बिल। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 के पार। 217 संक्रमितों की मौत। बिहार में कोरोना से बिगड़े हालात पर सियासत गर्म। तेजस्वी यादव ने लगाया कम टेस्टिंग का आरोप। नीतीश सरकार पर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज। बोले, बिना जांच के ही आ रही है रिपोर्ट। बिहार के कटिहार में एएसआई गिरफ्तार। नशे की हालत में पत्नी की बीमारी के नाम पर की थी जोर जबरदस्ती। यूपी के संत कबीर नगर में ग्राम प्रधान पर केस दर्ज। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और रेप का। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 63 साल के कोरोना पीड़ित ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ा। 2 घंटे तक सड़क पर ही पड़ा रहा शव। विशाखापट्टनम में एक दिन में 193 कोरोना के नए मरीज। शहर में कुल संक्रमितों की संख्या करीब 3000। तमिलनाडु के त्रिपुरा में लॉकडाउन के बीच खुली दिखी शराब की दुकान। सरकार पर सवाल। जम्मू कश्मीर में रविवार को 701 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। 11 की गई जान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में महंगाई के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर।
अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत और अफगानिस्तान के बीच कारोबार शुरू। अब तक 8 ट्रक भारतीय सीमा में दाखिल हुए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगाई गई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के लिए व्यवस्था। हिसार में ट्रैक्टर्स पर काले झंडे लगाकर किसानों ने किया प्रदर्शन। व्यापारियों, किसानों, आड़तियों के विरोध में अध्यादेश पारित करने का आरोप। फरीदकोट में भी सरकार पर गरजे किसान। नए ऑर्डिनेंस और महंगाई के खिलाफ बड़ा ट्रैक्टर मार्च। गुरुग्राम में एयर होस्टेस ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। बहन की शिकायत के बाद पायलट दोस्त के खिलाफ केस दर्ज।